मेरे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे एक दिन बहुत अच्छी फिलॉसफी सिखाई थी। उन्होंने एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा लिया और एक लोहे का छोटा टुकड़ा लिया और उन दोनों टुकड़े को पानी से भरे हुए एक बाल्टी में डाला। जाहिर सी बात है, लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाएगा और लकड़ी का टुकड़ा पानी में नहीं डूबेगा, वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लोहा पानी में क्यों डूब रहा है और लकड़ी पानी में क्यों नहीं डूब रही है। मेरे रैशनल माइंड ने मुझसे यह जवाब दिलवाया कि लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम है इसलिए लकड़ी नहीं डूब रही और लोहे की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है इसलिए लोहा डूब गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लोहे को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो पानी में ना डूबे। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैं इसका जवाब नहीं दे पाया, तो अंत में उन्होंने बोला कि लोहे को लकड़ी के साथ जुड़ जाना चाहिए। जब लोहा लकड़ी के साथ जुड़ जाएगा तो लकड़ी अपनी कम डेंसिटी के कारण उस लोहे को अपनी पहचान देगी, एक नई आइडेंटिटी देगी और वह लोहा पानी में नहीं डूबेगा। ठीक ऐसा ही एक लोहे का टुकड़ा एक लकड़ी के टुकड़े के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। 4 सितंबर 2025 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट एंटनी कॉलेज में पेरियार के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। वैसे तो हर कॉलेज में आए दिन कोई ना कोई समारोह होता रहता है, ठीक उसी तरह यह भी एक कॉन्फ्रेंस है जो दिखने में आपको छोटी लग सकती है क्योंकि मुश्किल से 100-200 लोगों का जमावड़ा है। लेकिन यह कॉन्फ्रेंस जानबूझकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में करवाई जा रही है ताकि इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है उस थीम के ऊपर ऑक्सफोर्ड की लेजिटिमेसी का ठप्पा लग जाए। ऑक्सफोर्ड में इस कार्यक्रम के होने से एक तरह की लेजिटिमेसी न सिर्फ पेरियार के विचार को मिलेगी बल्कि इस कार्यक्रम में जो भी वक्ता बोलने आ रहे हैं उनको भी मिलेगी। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो चतुराई भरा इंटेंशन है उस इंटेंशन को समझने की जरूरत है। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक हैं फैजल देव जी, जिनके खुद के विचार न सिर्फ भारत के प्रति बल्कि भारत के राष्ट्र नायकों के प्रति भी बड़े डेरोगेटरी हैं। फैजल देव जी की एक बुक है द इम्पॉसिबल इंडियन। इस बुक में उन्होंने कथित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का पोस्टमार्टम किया है और बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक में फैजल देव जी ने गांधी के बारे में यहां तक लिखा है कि गांधी किसी भी मामले में अपने समकालीन यानी लेनिन, हिटलर और माओ जैसे लोगों से कम हिंसक नहीं थे। फैजल देव जी जैसे लोग भारतीय राजनीति में अहिंसा के प्रतीक माने जाने वाले गांधी को भी हिंसक बता रहे हैं। दरअसल फैजल देव जी खुद को एक एकेडमिशियन बुलाते हैं, लेकिन ये भी उसी इकोसिस्टम के पार्ट हैं जिसकी पूरी एनर्जी आज भी इस बात को साबित करने में लगी रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौर में किस तरह से भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और ये सारी चीजें आपको इनके द्वारा लिखे गए कई आर्टिकल्स में देखने को मिल जाएंगी। अब आते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर, यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर। उनको इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। एक तरह से देखें तो स्टालिन इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट के लिए बिल्कुल फिट कैंडिडेट हैं। स्टालिन के जो पिता थे करुणानिधि, उन्होंने भी अपनी पूरी राजनीति पेरियार के विचारों पर ही चमकाई थी। स्टालिन ने खुद भी राजनीति में पेरियार का खूब इस्तेमाल किया और अब तो स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया के मच्छर से कर चुके हैं और इसे जड़ से मिटा देने तक की बात कर चुके हैं। तो स्टालिन एक तरह से इस कार्यक्रम में जाकर वही कर रहे हैं जो वर्षों से करते आए हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में एक और वक्ता है जिसका नाम है अर्जुन अप्पुदराई। आमतौर पर आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन एकेडमिक वर्ल्ड में यह बड़ा ही चर्चित नाम है। इसने कई ऐसे आर्टिकल्स लिखे हैं, कई सारी ऐसी बातें बोली हैं जो इसके एजेंडे को दिखाती हैं। अप्पुदराई एक आर्टिकल लिखता है जिसमें यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौर में भारत में नेशनलिज्म अपने एडवांस स्टेज यानी जेनोसाइडलिज्म के रूप में दिख रहा है। अप्पुदराई का एक और आर्टिकल हमें मिला जिसमें उसने लिखा है कि मोदी सरकार ने कश्मीर में जो कुछ भी किया वह एक सनकी राजनीति और मुस्लिम विरोधी नीति का प्रतीक है। इसके अलावा भी आपको गूगल करने पर अप्पुदराई के अनेक अनमोल वचन पढ़ने को मिलेंगे जो यह बताते हैं कि भारत के प्रति तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति इसके क्या विचार हैं। विष्णु विराट का एक शेर है कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। तो ये सारे जुगनू इकट्ठे हुए हैं बैठकर भारत को और भारत की संस्कृति को गाली देने के लिए, और ये जुगनू अपनी सारी गालियों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर लेजिटिमाइज करेंगे। विडंबना ये है कि ये सारे लोग पेरियार का महिमा मंडन करने इकट्ठा हुए हैं, उस पेरियार का जो यहूदियों को और ब्राह्मणों को कीड़े मकोड़े की तरह मानता था। पेरियार ब्राह्मणों का भी ठीक उसी तरह से नरसंहार चाहता था जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों का किया था। अगर यहूदियों के बारे में पेरियार के ये विचार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज्यूइश सोसाइटी को पता चल जाते तो क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो यहूदी समाज है वो इस कार्यक्रम को होने देता? बहरहाल
पेरियार के जो डेरोगेटरी विचार हैं वो सिर्फ यहूदियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पेरियार भी महात्मा गांधी के बारे में वैसा ही विचार रखता था जो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजक फैजल देव जी रखता है। पेरियार ने भी कहा था कि गांधी की फोटो वाले सभी नोटों को जला देना चाहिए। तो यह एक तरह से पानी मिले कीच से कीच वाली बात हुई है कि सारे एक ही जगह पे इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा भी पेरियार ने भारत का राष्ट्रीय झंडा जलाया है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी हैं, यहाँ तक कि भारत में अंग्रेजी शासन का समर्थन तक किया है। जो भी व्यक्ति भारत को थोड़ा बहुत जानता और समझता हो, जिसके अंदर जरा सा भी कॉमन सेंस हो, वह पेरियार को और उसके विचारों को डेरोगेटरी ही मानेगा। यहाँ तक कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पेरियार के विचारों को देखते हुए उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कामराज को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि पेरियार जैसे पागल लोगों को सार्वजनिक जीवन से ज्यादा पागलखाने में जगह मिलनी चाहिए। नेहरू ने तो यहां तक कह दिया था कि पेरियार और उसके अनुयायियों को इस देश से निकाल देना चाहिए। यह कॉन्फ्रेंस एक तरह से पेरियार के विभाजनकारी और नकारात्मक विचारों को उभारने का प्रयास है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को केवल आइसोलेटेड इवेंट के रूप में देखना ठीक नहीं है। यह एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारत की छवि को विकृत करना और उसके समाज को बांटना है। एक साधारण भारतीय को भी यह समझना होगा कि ऑक्सफोर्ड का मंच इस लड़ाई का अंतिम मैदान नहीं है। ऑक्सफोर्ड तो बस एक मुखौटा है। यह लड़ाई बहुत बड़े स्तर पर लड़ी जा रही है। नैरेटिव वॉर में यह पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को तोड़ा जाए।